हाँ जी स्टूडेंट आप तीजी वीडियो करने जा रहे हैं। इस तो पहले आप दो वीडियो कंप्लीट कर ली जिस पहला दूजा तीजा चौथे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर करे थे। ठीक है, ये साड़ी हुण थर्ड वीडियो है जिस आप 5th चैप्टर डैट इज़ AP सीरीज़ करांगे। इस चैप्टर के 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना, यानी 6 मार्क्स का पेपर पेगा। तो जिन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बस उन्हें आप फटाफट डिस्कस कर देने ने। ठीक है, ये थोड़ी लास्ट मिनट मतलब डिवीजन है प्रॉपर उस बिना कर रहे हैं आप। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ XYZ आर इन AP दैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट। कहना अगर 3 नंबर दिते हो XYZ जो कि किहदे विच होण AP सीरीज़ के होण सीक्वेंस के होण तो इन्हां विचों किहड़ी चीज़ ठीक है, डैट इज़ X + Y, X = Y + Z/2, Y = X + Z/2 या Z = X + Y/2 और इन्हां विचों कोई भी ठीक नहीं है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर 3 नंबर AP सीरीज़ के दिते होंगे ने तो जिहड़ा विच वाला नंबर होंदा है, विच वाला नंबर हमेशा पहले ते तीजे का की होंदा एवरेज होंदा। तो विच वाला नंबर किहड़ा Y वो एवरेज होएगा किहड़ा पहले ते तीजे का। ये चीज़ उत्ते बहुत क्वेश्चन आता, जिवें मान लो तुहानूं आ गई 2-12 मान लो आ चीज़ आ गई तो कहते हैं 3 नंबर हाँ AP सीरीज़ के ने तो मिसिंग नंबर फाइंड करो। तो मिसिंग नंबर फाइंड करना बड़ा ईजी है। जो विच वाला नंबर होंदा ये पहले तो तीजे तक की होंदा एवरेज होंदा, यानी दोनों प्लस करांगे 2 + 12 अपॉन की कर देंगे 2, यानी 14/2 कट के कितना आ जाऊगा 7 आ जाऊगा। तो सिंपल ये साडा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये इस वे नाल भी आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इदां भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तुसीं दोनों तरीके आंसर कर सकते हो। विच वाला नंबर पहले तो तीजे तक की होंदा एवरेज होंदा X + Z/3। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड वाल मूव कर रहे हैं कि दिता है बॉक्स 13 द मिसिंग टर्म्स ऑफ AP आर। कहता ये आप मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। देखो जिवें हुणे मैं समझाया थानू कि जिहड़ा विच वाला नंबर होंदा पहले तो चीज़ की होंदा एवरेज होंदा। एक तो आप की कर सकते हैं सैकेंड टर्म तो 4 टर्म दी हुई है, इनू A2 = 13 A4 = 3 लिख के उतों एलिमिनेशन ला के A तो D कढ़ लीए, जो कि बड़ा लंबा प्रोसैस है। 1 मार्क वाले क्वेश्चन आप इन्ना नहीं करांगे। जिवें विच वाले नंबर की गल करदा, विच वाला नंबर की होगा ਇਹਦਾ एवरेज होगा, यानी एवरेज कढ़न लिए आप की करांगे इन्हां दोनों प्लस 13 + 3 कितना हो गया 16 हो गया, 16/2 कितना हो गया 8 हो गया। हुण तुसीं आप ही देख लो बच्चे च की फर्क पै रहा है। 5 पैन का डिफरेंस बढ़ रहा है, जिवें इत्थों करूँगा +5 हो रहा 8 आ गया, +5 कितना 13 आ गया, प्लस करांगे कितना आजूगा 18 हो जाऊगा। देखो मिनटों मिनट साढ़े आंसर लभे गए। तो 1 मार्क के MCQ इदां ही साढ़े सॉल्व होने ने, कोई ज़्यादा वड्डा कंसैप्ट नहीं होना, आराम नाल हो जाने ने। थर्ड क्वेश्चन है साढ़े कोल द nth सॉरी स्पैलिंग गलत हो गए, द nth टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म इज़ 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। आप nth टर्म पता करनी है जिहदा फर्स्ट टर्म दी है 5 तो कॉमन डिफरेंस कितना बचे -2। हुण nth टर्म फाइंड करने की होंदा साढ़े कोल nth यानी AN आप पता करना है, जिहदा फॉर्मूला की होंदा साढ़े कोल A + N - 1 × D होंदा। ठीक है बच्चे, फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है ए दिता है फर्स्ट टर्म यानी 5 दी हुई है, तो कॉमन डिफरेंस कितना -2 का। तो इसे पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी है साढ़े कोल 5 + N - 1 तो D की वैल्यू कितनी पुट करनी है आप -2। इन्हू सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई कराओगे -2N तो प्लस द 2, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 - 2N। ये की हो गया करैक्ट आंसर हो गया, जोड़ा कि ऑप्शन नंबर की है B है। ठीक हो गया बच्चे, मूव कर रहे हैं अपने नैक्सट क्वेश्चन की गल। द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव N इंटीजर आर गिवन बाय। ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ SN ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, SN ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, है ना। बट ਇੱਥੇ क्वेश्चन ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦ ਸਮ ਆਫ ਫਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ N ਇੰਟੀਜਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ N ਇੰਟੀਜਰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਕੇਸ 'ਚ ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ N + 1 ਬਾਏ ਸੌਰੀ ਆ ਨਹੀਂ N + 1/2 ਆ C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, पॉजिटिव N इंटीजर या फिर नैचुरल नंबर की जो गल की जाती है तो वह जो साढ़े को फॉर्मूला होंगे वो होंगे N + 1/2 होंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है इफ SN = 4N + N² दैन कॉमन डिफरेंस इज। कहता AP सीरीज़ है ना सानू SN सम करके सम दिता है कि ना 4N + N का स्केयर आप दसना है कॉमन डिफरेंस की होगा। देखो कॉमन डिफरेंस वास्ते साढ़े को 2 कंसीक्यूटिव टर्म्स होनी जरूरी है जिहदे आप फाइंड कर सकीए डिफरेंस फाइंड कर सकीए। तो आप सब तो पहले ये 2 टर्म्स फाइंड कर लें। देखो अगर मैं इतने N की वैल्यू 1 पुट करदा S1 करा तो कितना आ जाऊगा 4 1 + 1 का स्क्वेयर। देखो 1 क्यों पुट कर रहे हैं S1 यानी पहली टर्म की गल हो रही है, एक टर्म का जोड़ या पहली टर्म ही होगी। तो ये आ जाऊगा 1 का स्क्वेयर 1, इतों कितना आ जाऊगा साढ़े को 5 आ जाऊगा, 4 1 4 1 का स्क्वेयर 1 तो 5 आ गया। हूँ अगर मैं S2 की गल करा, S2 का मतलब साढ़े को 2 टर्म का पहलियां 2 टर्मां का आप की लैन जाने हैं जोड़ लैन जा रहे हैं। तो इतने वैल्यू 2 पुट करोगे यानी 4 × 2 + 2 का स्क्वेयर, 4 2 8 + 4 कितना आ गया है 12 आ गया। यानी कि पहली 2 टर्मां का जोड़ कितना साढ़े को 12 है। पहले 2 टर्मां का जोड़ यानी इस बार इतने देख लो बच्चे A1 + A2 साढ़े को कितना आ गया 12, तो A1 पहली टर्म तो कड्ढी हुई है कितनी 5, यानी 5 + A2 कितना आ गया 12। तो इतों A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 - 5 जो कि होगा साढ़े को 7। तो ये साढ़ा की हो जाएगा बिल्कुल करैक्ट आंसर। ओ सॉरी इतों अपने तो की पूछा है कॉमन डिफरेंस पूछा होया, ये तो साढ़े को की है सैकेंड टर्म। देखो बच्चे काली नहीं करनी क्वेश्चन को मार्क करने लगे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा वीडियो फास्ट बना रहा ताकि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर हो जाए। तुम ध्यान देना एक की आई है साढ़े को सैकेंड टर्म आई है, क्वेश्चन च पूछा है कि कॉमन डिफरेंस पूछा है तो कॉमन डिफरेंस साढ़े को की होंदा A2 -
A1 A2 कितना आ गया जी 7 आ गया, तो A कितना सी 5 आ गया, 7 माइनस 5 कितना हो गया जी 2 हो गया। ठीक हो गया बच्चे, क्लीयर हो गया होगा तुहानू बिल्कुल। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन वाला आ जाओ। द 30th टर्म ऑफ AP 10 7 4 इज, इस AP की कितनी टर्म पता करनी है, 3वीं टर्म पता करनी है। अगर मैं इथों पहली टर्म की गल करा, पहली टर्म साढ़े कोल बच्चे कितनी आ जाऊगी 10 आ जाऊगी, तो कॉमन डिफरेंट D की गल करा, D का फॉर्मूला की होंदा A2 - A1 यानी 7 - 10 जो कि कितना आ जाऊगा -3। आपां किहड़ी टर्म पता करनी है 30th, जिन्हों A30 कह लांगे, इनू क्या लिखांगे A + 29D। A की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े कोल 10 आ गई, प्लस 29 D की वैल्यू कितनी है -3, यानी 10 29 3 का कितना आ जाएगा 87 माइनस करूँगी कितना आ जाएगा -77। तो ऑप्शन किहड़ा हो जाएगा साढ़े कोल C हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तुसीं वीडियो को आराम नाल पॉज करके देख लेना, अगर किसी चीज़ डाउट होगा नीचे कमेंट दे लिख लेना, रिप्लाई कर दांगा मैं। तो आ मैं कुछ नोट ली, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब ये जो फॉर्मूले यूज होंगे वो लिखते हैं। ए का फॉर्मूला की होंगे A + n - 1 × D होंगे, दिमाग च बिठा लो पूरा। एस का फॉर्मूला होंगे n/2 2A + n - 1 × D होंगे, या फिर जो फस्ट तो लास्ट टर्म दी हो तो आप यूजिंग दिस फॉर्मूला n/2 A + an ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮ ਫਾइंड कर सकते हैं किसी AP सीरीज़ का। तो मेरे हिसाब ਨਾਲ मैक्सीमम इन्होंने ਵਿੱਚੋਂ ही 6 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 4 ਮਾਰਕਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਦੇਖੋ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 100% ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਆਰ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 3, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਡਿਜਿਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਅਗਰ 2 ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 2 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 99 ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਹਨ ਇਹ ਨੰਬਰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ 2 ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੋ 3 ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਡਿਵੀਜ਼ਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਬਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ 12 ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ 12 15 ठीक है जी 18 डॉट 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 ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 99 ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਬਲ ਹੈ 3 ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਬਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ 2 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 99 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ A ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, A ਯਾਨੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਆ ਗਈ। ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 15 - 12 ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਰਮ n ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ an ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। an ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ A + n - 1 × D। an यानी लास्ट टर्म जो कि कितनी है साढ़े को 99, A कितना साढ़े को बच्चे 12 प्लस n - 1 D की वैल्यू कितनी फाइंड करिए आप 3 प्लस का 12 इधर ले आऊँगा तो कहाँ हो जाएगा बच्चे माइनस इक्वल टू n - 1/3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। 3 नीचे जाके करेगा डिवाइड n - 1 3 के टेबल से 8 नहीं आता 6 आता कितने 2 ते 27 आता 9 ते इधर -1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा n = 30। ये साਡਾ क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, मूव कर रहे हैं अपने नैक्सट क्वेश्चन की वाल। हाँ जी बच्चे आ साढ़े को नैक्सट क्वेश्चन है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP 3 8 13 एंड 23। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इस बार आही लगता कि मतलब जो होंगे ना कि बोर्ड के आने का चांस मैंने इस चीज़ का पता नहीं क्यों मैक्सिमम लगता, तो इस चीज़ को बड़े ध्यान करना। कहना आप 20वीं टर्म पता करनी है, 20वीं टर्म पता करनी है बट कितों फ्रॉम द लास्ट। पहला अगर आप 20वीं टर्म की गल करिए फ्रॉम द फ्रंट करनी होती तो A20 जिन्होंं आप A + 19D लिख देंगे तो आंसर आ जाता, लेकिन फ्रंट तो नहीं फाइंड करनी, कितों फाइंड करनी है लास्ट तो। जो भी यहो जिहा क्वेश्चन आ जाए कि लास्ट तो आप फाइंड करनी है 20 टर्म, तो सीरीज़ में क्या करो रिवर्स करो। आप सीरीज रिवर्सिंग का सीरीज़ लिख लेना, रिवर्सिंग का सीरीज़ रिवर्स करोगे कितना आ जाएगा 253 फिर क्या आ जाएगा 13, 8, 3 आ जाएगा। ठीक होगी बच्चे ये गल। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 28 ਟਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ A20 ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ A ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 253 ਆ ਗਿਆ। ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ, ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖਾਲੀ A2 - A1 ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਕੰਸੀਕਿਊਟਿਵ ਟਰਮ, ਕੋਈ ਵੀ 2 ਕੰਸੀਕਿਊਟਿਵ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ 2 ਕੰਸੀਕਿਊਟਿਵ ਟਰਮ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ an ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ an - 1। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ MCQ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ an ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ an - an - 1 ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ an ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਹੈ ਮਾਈਨਸ an - 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ -5 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਲੋਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ 20 ਟਰਮ ਯਾਨੀ AB ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ A + 19D ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਇੱਥੋਂ A ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 253 ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 19 ਤੇ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ -5 253 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 95। ਤਾਂ 253 ਚੋਂ 95 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 13 13 ਚੋਂ 5 ਗਏ 8 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 14 14 ਚੋਂ ਗਏ 5 ਤੇ 158। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਨ AP ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 50 ਟਰਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ AP ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮ ਨੇ 50 ਟਰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ A1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ A2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਟ 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 ਡਾਟ
ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ A 50 ਕਿੰਨੇ ਟਰਮਾਂ ਨੇ 50 ਟਰਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਥਰਡ ਟਰਮ ਇਜ਼ 12 ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ AB ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਯਾਨੀ A3 ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 12 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਟਰਮ 106 ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਯਾਨੀ 50ਵੀਂ ਟਰਮ ਲਾਸਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ 50 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੇ 100 ਤੇ 6 ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ 29 ਟਰਮ ਯਾਨੀ A 29 ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ A3 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ A plus 2D ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12 ਤੇ A 50 ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲਿਖਾਂਗੇ A plus 49D ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ 106 ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਮਾਈਨਸ 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 A ਜਾਣੀਏ ਕੱਟ प्लस माइनस की हो जाएगा माइनस हो जाएगा इतों कितना आ जाएगा माइनस 47D इक्वल टू प्लस माइनस इतों कितना आ जाएगा माइनस 94 डिवाइड करोगे D की वैल्यू आ जाएगी 94 बाय 47 के टेबल से किन्ने ते आंदा जी 2 के टेबल से आंदा हुण आ मान लो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 D की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट D की वैल्यू किहड़ी इक्वेशन पुट करन जा रहे हैं पहली इक्वेशन पुट करन जा रहे हैं जिथे आ गया A plus 2 D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई इक्वल टू कितना आ गया साडे कोल 12 ਤਾਂ A plus 4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12 ਇੱਥੋਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 12 ਮਾਈਨਸ 4 A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨੀ 8 ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ 29ਵੀਂ ਟਰਮ ਕਹੀ ਸੀ ਯਾਨੀ A 29 ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਸੀ A 29 ਨੂੰ ਕਿਆ ਲਿਖਾਂਗੇ A plus 28D ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ AB ਸੀਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਮੇਨਲੀ A D ਤੇ N ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ N ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਹੀ 29 ਹਨਾ 28 ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਯਾਨੀ AD ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ 28 plus 28 D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ 2 ਤਾਂ 8 plus 28 2 ਦਾ 56 प्लस करोगे कि ना आ जाएगा 64 तो ये साढ़े क्वेश्चन का की हो गया आंसर हो गया चलते हैं जी अपने नैक्सट क्वेश्चन वाल ये जो क्वेश्चन जो तीन इंपॉर्टेंट मार्क करे ने 5.2 के सीगे ठीक है जिहदे ए का फॉर्मूला ला के कर रहे थे हुण कुछ 5.3 के जोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने आने मैक्सिमम चांस जिन्हों के होंगे होंगे तो हर बार मैक्सिमम टाइम वो रिपीट होंगे ही होंगे ठीक है जिहदे आ दिता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP हाउ मेनी टर्म यानी N आप की कर लेना फाइंड करना AP दी हुई है AP के आप A कढ़ लाँगे A कितना आ जाएगा साढ़े को 9 आ जाएगा तो कॉमन डिफरेंस की गल करा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा A2 माइनस A1 जो कि होएगा साढ़े को 17 माइनस 9 17 9 माइनस करोगे बच्चे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ठीक है कहना मस्ट भी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636 कहना यहो जी किन्नी टर्मां लवां ताकि सम कितना आ जाए मेरे को 636 आ जाए जो सम दिता है तो फॉर्मूला SN का ला दें SN का फॉर्मूला की होंगे बच्चे N/2 2A plus N minus 1 into D होंगे कई कहने सर इतने N/2 A plus AN क्यों नहीं लाया AN आप इसलिए नहीं लाया क्योंकि लास्ट टाइम सानू नहीं दी हुई आ 636 दिता है ये सानू की दिता है सम दिता है सम यानी SN दिता है वैल्यू पुट कर रहे हैं SN की वैल्यू 636 N आप पता करना है अपॉन 2 2 A की वैल्यू कितनी दी हुई है 9 दी हुई है प्लस N माइनस 1 D की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली 8 फाइंड कर ली उधर जाएगा तो की हो जाएगा बच्चे मल्टीप्लाई होएगा कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 1272 इक्वल टू N इतने आ जाएगा 18 अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 8 into N दैट इज 8N 8 माइनस 8 1 8 तो 1272 इक्वल टू N बचेगा कितना 8N 18 चो 8 गए कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा हूँ N अंदर मल्टीप्लाई कराओगे इतने थोड़े को आ जाएगी इक्वेशन 1272 इज इक्वल टू 8N स्क्वेयर प्लस 10N ठीक होगी बच्चे हूँ अगर मैं 1272 उस साइड ला जाऊँ तो कितना आ जाएगा 8N स्क्वेयर प्लस 10N माइनस 1272 हूँ जिस तक मैं देख पा रहा सारे नंबर क्या है 2 के नाल क्या है डिविजिबल नहीं यानी 2 N की आ रहा है कॉमन आ रहा है 2 कॉमन ले लूँगा बचेगा कितना 4N स्क्वेयर प्लस 5N माइनस 2 टेबल से 6 3 ते 6 636 इक्वल टू 0 2 कांट भी 0 तो ए टर्म 0 होगी इक्वेट करेंगे हूँ देखो इतने 2 चीज़ें आती हैं या तो फैक्टर बना लो क्योंकि नंबर बहुत बड़ा हो जाना तो एक सोचने लगे बहुत टाइम लग जाता फैक्टर में तो आप डायरैक्ट की कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ला के सॉल्व कर रहे हैं तो साढ़े को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की होंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला साढ़े को होंगे बच्चे एक्स हूँ एक्स नहीं है हूँ एक्स साढ़े को इक्वेशन का N है तो आंसर जो आएगा वो N का आएगा वो की होंगे माइनस B प्लस माइनस रूट D मतलब B स्क्वायर माइनस 4AC जिन्होंने तुम पहला फाइंड कर सकते हो हूँ स्पेस घट है तो मैं 3 फाइंड कर लूँगा अपॉन 2A तो N इज इक्वल टू माइनस B की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी प्लस माइनस रूट B का स्क्वायर B यानी कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे साढ़े को इतने 4 तो C की वैल्यू आ जाएगी माइनस 636 आ जाएगी ठीक है जी अपॉन 2 A की वैल्यू कितनी आ जाएगी इतों 4 आ जाएगी हूँ कोई आ ना बच्चे 2 कितने गया 2 बच्चे उत्थे जाके डिवाइड हो जाऊगा वीडियो में ध्यान नाल ते आराम नाल सहजे नाल देखनी है ठीक है तां ही जाके चीज़ां समझ आउणियां ने ऐ नहीं कि हाँ भी तेज़ करके तुसीं देखण लग गए हो क्योंकि तेज़ करके देखोगे तो समझ नहीं आनी क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले ही काफ़ी स्पीड दे विच करा रहा 1 सेकंड वेट करना जस्ट 1 सेकंड वेट करो हाँ जी आ जाओ जी इतों आप एन सॉल्व कर रहे हैं एन कितना आ जाऊगा माइनस 5 प्लस माइनस तो 5 10 के कितना आ जाऊगा 25 हो जाऊगा तो माइनस ए आ जाऊगा 2 साइन माइनस दे मल्टीप्लाई करके प्लस आ जाऊगा इनू मल्टीप्लाई कर लिया 636 मल्टीप्लाई बाय 16 10176 आ जाएगा तो इतों आ गया पहुँच 8 ठीक है जी हूँ इस तो बाद फर्दर अगे सॉल्व कर रहे हैं दोनों प्लस करांगे -5 प्लस माइनस
कित्थे आ जाएगा साढ़े कोल उत्थे हाँ जी n इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट 1076 प्लस 25 ये आ जाएगा 10201 अपॉन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ऐसो सॉल्व कर रहे हैं -5 प्लस माइनस देखो ਇਹਦਾ ਹੁਣ रूट ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ रूट ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ 10201 ਦਾ रूट ਹੁੰਦਾ 101 रूट ਕੱਢਣਾ ਬਾਈ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਅਗਰ ਇਹਦਾ रूट ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਬੈਠ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੱਢਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਟੀ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ रूट ਇੰਨਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ -5 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ -5 प्लस 101/8 ਤੇ -5 -101/8 ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ n ਹੈ n ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 96/8 ਤੇ 8 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਓ ਤੇ 8 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ n ਆਉਂਦਾ 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਜੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 12 ਹੋਣਗੀਆਂ ठीक है जी ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ क्वेश्चन खत्म हो गया ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन में चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ਤਾਂ क्वेश्चन नंबर 5 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ फर्स्ट टर्म ऑफ फीस 3 सोल्यूशन फर्स्ट टर्म दी हुई है साढ़े को ए कितनी दी हुई है 3 दी हुई है लास्ट टर्म ऑफ 83 लास्ट टर्म यानी ए एन कितना 83 फर्स्ट टर्म दी हुई है कितनी 3 फर्स्ट टर्म का मतलब होंगे ए लास्ट टर्म का मतलब होंगे ए एन जो कि दी है 83 एंड द सम ऑफ ऑल दिस टर्म इज 903 तो इन्हें सारी टर्मां का जोड़ कितना 903 यानी एस एन दिता कितना 903 फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस यानी एन पता करना है तो की पता करना है कॉमन डिफरेंस डी पता करना है तो बच्चों जितों दिता हुआ चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं एस एन दिता है ए एन दिता है तो एस एन का फॉर्मूला लगाता आप n/2 a प्लस ए एन वाला ठीक है एस एन इज इक्वल टू एन एस एन की वैल्यू है एस एन की वैल्यू कितनी है साढ़े को 903 अपॉन n/2 ए की वैल्यू साढ़े को कितनी दी हुई है बच्चे 3 दी हुई है प्लस ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 83 दी हुई है इतों इन्हू मल्टीप्लाई करा लेंगे कितना आ जाएगा ये 2 3 6 0 तो 18 इक्वल टू इनू ऐड करांगे आप ये आ जाऊगा n तो 86 हुण मल्टीप्लाई या नीचे जाके डिवाइड करूँगा 1806 अपॉन 86 इक्वल टू n कटिंग कर रहे हैं जी दो दे टेबल कट्टोगे 43 दो दे टेबल कट्टोगे फिर वही आ गया 903 हुण आपां देखना 903 43 के पहाड़े किन्ने आंदा तो डायरैक्ट आपां करन जा रहे हैं डिवाइड 903 डिवाइड बाय 43 तो 43 2 जा ये जगह 86 बचेगा कितना 4 43 1 ते यानी इत्थों n साढ़े कोल आ गया 21 ਉਹ ਸਰ ਦਿਖਾਈ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਸੌਰੀ ਅਗਰ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 21 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਡੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏ ਐਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਏ ਐਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ a + n - 1 * ਡੀ ਏ ਐਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ 83 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ 3 + n ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ 21 - 1 ਤੇ ਡੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ करना 83 चौं 3 इधर आगे माइनस हो जाएगा बचेगा कितना 20 डी ऐसा माइनस करोगे 80 तो 20 नीचे क्या कर देगा डिवाइड तो 0 ना 0 तो 8 दे दो टेबल से 8 आ गया 4 तो कॉमन डिफरेंस साढ़े को कितना आ चुका है 4 आ चुका है तो ये साडा पोर्शन इत्थे हो गया खत्म ठीक है 2 मिनट इत्थे मैं रोक दे रहा देख लिया था वीडियो पाउज करके इत्थे रोक लियो चलो जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चल रहे हैं तो फाइंड द ए सम देखो फाइंड द सम ऑफ ए बी माइनस दिस एंड दिस कहना इस ए बी का की फाइंड करना आप सम फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म फाइंड कर लाँगे फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी -34 कॉमन डिफरेंस की गल करूँगा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला साढ़े को होंगे a2 - a1 a2 कितना आ गया साढ़े को -32 a1 कितना आ गया -34 तो इतों आ जाएगा -32 + 34 तो इतों डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2 ए आ गया डी आ गया तो जो आह लास्ट दिता होया बहुत चीज़ का ध्यान देखना एक सीरीज़ है तो सीरीज़ के जो अखर लिखा होंगे वो साडा ए एन होंगे कई आही नहीं पता लगता ए एन केड़ा तो एन केड़ा आ की है ए एन है जिथे क्या होगा ये 12th टर्म तक सम पता करो वो साडा एन होएगा ए की है ए एन है यानी इस सीरीज़ का एक हिस्सा है जो सीरीज़ का हिस्सा होंगे वो ए एन है तो लास्ट टर्म ए एन ले ली ਹੁਣ ਸਮ फाइंड करना देखो सम फाइंड कर ਲਈ सम ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है n ठीक है कोई भी फॉर्मूला लाना हो n तो चाहिए ही चाहिए हूँ इस फॉर्मूले n है नहीं तो सब तो पहला की फाइंड करना n फाइंड करना पऊगा तो n फाइंड कर ली पहला ए एन का फॉर्मूला लगा लेने a + n - 1 * डी ए एन कितना आ गया बच्चे -10 आ गया इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है -34 प्लस एन आप फाइंड करना -d डी की वैल्यू कितनी फाइंड की आप 2 फाइंड की है तो इतों माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा -10 + 34 इज इक्वल टू n - 1 * 2 इतों सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 24 2 नीचे आके कर देगा डिवाइड इक्वल टू n - 1 दो टेबल से कट्टा कितना 12 -1 इधर आके का हो गया प्लस का तो n की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े को 13 आ गई n आ गया साढ़े को कितना 13 ठीक हो गया n की वैल्यू आ गई हूँ आप फाइंड कर लेने जो सूँ पूछा सी सम हूँ देखो सम का दो फॉर्मूले मैं तुम्हें पढ़ाए थे n/2 2a + n - 1 * d या n/2 a + a n वाला
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਕਿਹੜੀ, ਦੇਖੋ A ਹੈ D ਹੈ ਤਾਂ n/2 2a + n - 1 d ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ an ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆ an ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ s। n ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਫੋਰ ਹੈ ਨਾ ਵਰਡ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ 13, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ 13 ਇਹ 13/2। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -34 ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ +-10, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 13/2 ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ -44 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਕੱਟੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 20 ਅਤੇ 2, ਯਾਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 13 × -22 ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 26 ਅਤੇ 13 2 ਦਾ 26, ਉਹਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 6 2 8 ਅਤੇ 2 -286। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਲਗਭਗ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ, 100% ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਗਾ। ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਮੈਂਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਆਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ।